पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर 2 खुदकुश हमले। पहले एक खुदकुश हमलावर ने मरकजी गेट पर अपने आप को धमाके से उड़ाया। फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं। दूसरा खुदकुश हमला साइकिल स्टैंड पर हुआ। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने दोनों धमाके खुदकुश होने की तस्दीक कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 खारजियों को हलाक कर दिया। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक धमाके में 3 FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाकों के बाद फायरिंग का सिलसिला रुक गया। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और कार्रवाई के दौरान सदर FC रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। करीबी स्कूल भी बंद कर दिए गए। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 और सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें जीतकर PTI की खाली करदा नशिस्तों पर क्लीन स्वीप कर दिया। हरीपुर के NA 18 में बाबर नवाज ने तारीख का बड़ा अपसेट करते हुए उमर अयूब की नशिस्त 1,63,000 से जायद वोटों के मार्जिन से जीत ली। लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद और DG खान की नशिस्तें भी नून लीग के नाम रहीं, जबकि मुजफ्फरगढ़ के PP 269 से वाहिद फतह पीपल्स पार्टी ने समेटी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार गैर मामूली तौर पर कम वोट ले सके। पंजाब और मरकज़ की अहम नशिस्तों पर नून लीग की वाज़ेह बढ़तरी। करप्ट और रिश्वतखोर मोदी के दौर में भारत में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। सफाक मोदी, अडानी और अंबानी गठजोड़ ने मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। भारतीय जरीदे दावायर के मुताबिक माली बदउनवानी, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम, बिल्डोज़र कल्चर और नफरत नई शनाख्त बन चुकी। रूसी तेल से अवाम की बजाय अडानी व अंबानी को फ़ायदा पहुँचाया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक SEBI ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने LIC को अरबों डॉलर अडानी ग्रुप में झोंके। अंबानी और अडानी की दौलत कई गुना बढ़ी, जबकि भारत का हंगर इंडेक्स 102 तक गिर गया। 1971 की पाक भारत जंग में मुक्ति बाहिनी की सफाकियत की इंतहा गाजी मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद यासीन ने मुक्ति बाहिनी के जुल्म की कहानी सुना दी। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद यासीन के मुताबिक मशरक़ी पाकिस्तान में बिहारियों और पाकिस्तान के हामी बंगालियों का कत्लेआम किया गया। भारतीय फ़ौज ने मुत्तहदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए मुक्ति बाहिनी को असलहा, तरबियत और सरपरस्ती फराहम की। झूठे इंसानी हुकूक के इल्ज़ाम और आलमी बरादरी को गुमराह करने की मनसूबाबंदी की। चटागांव से ढाका तक मुक्ति बाहिनी ने पाक फ़ौज पर हमले किए। खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है, फिर ये मार्केट में मनशियात इससे तैयार होगी। अब आप इसको डिनाई करें। ये पैसे जो इकट्ठे होते हैं और कमाए जाते हैं इस कबीह कारोबार से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, फिर बॉर्डर के उस पार भी जाता है, उस पार वहां पर सिविलियन लोगों में भी जाता है और टेररिस्ट में भी बढ़ता है। PTI के लोग मंशियात के धंधे में मुलविस हैं। इख्तियार वली खान का इल्ज़ाम, कहा वादी तीरा में मंशियात के कारखाने लगे हैं। सोहेल अफरीदी ने मंशियात की तरदीद करके हक़ाइक़ की नफ़ी की। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा मंशियात स्मगलिंग के रास्ते बंद करें। मकरूह धंधे से हासिल पैसे रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। यही पैसा दहशत गर्दी के लिए भी इस्तेमाल होता है। आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान का 2 टोक मौक़िफ़ मीनार पाकिस्तान में बदल दो निज़ाम इज्तिमा के आखिरी रोज़ खिताब में कहा, पाकिस्तान की सियासी जमातों में नज़्म व ज़ब्त का फुक़दान है। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे, आखिरी हद तक जदोजहद जारी रखेंगे। मज़ीद बोले, फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। नज़्म व ज़ब्त के बगैर तहरीकें हवा में तहलील हो जाती हैं। दीन इस्लाम का पैगाम हर एक तक पहुँचाना है। हम दीन की सरबलंदी के लिए काम करते रहेंगे। दुबई एयर शो में तेजस हादसा भारत के लिए बड़ा धचका। आलमी खबर रसां एजेंसी का तेजस और JF-17 थंडर का तकाबली जायजा। रूटर्स ने रिपोर्ट में दावा किया कि वाक़े ने भारत की दिफाई साख और तैयारे की बरामद को नुकसान पहुंचाया। तैयारे का क्रैश होना आलमी खरीदारों के सामने संगीन सवालात उठा रहा है। हादसे में भारतीय पायलट की हलाकत ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया। वाक़े के बाद तेजस की बैरूनी मार्केट में जगह बनाना मजीद मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने उसी एयर शो में कामयाब मुआहिदा किया। JF-17 थंडर की नई बरामदी डील से पोजीशन मजबूत हुई। खित्ते में हवाबाजी की मुसाबकत मजीद नुमाया हो गई।
कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का एक और किरदार सामने आ गया। कौमी बैंक के कैशियर पर 11 अरब 75 करोड़ रुपए करप्शन का इल्ज़ाम। B17 इस्लामाबाद में 26 फ्लैट्स, F11 इस्लामाबाद में 2 अरब रुपए की मालियत का कमर्शियल प्लाजा भी कैशियर रियाज की मलकियत है। PWD में 3 कमर्शियल प्लाजे और गुलबर्ग ग्रीन में 2 फार्म हाउसेज और लग्जरी गाड़ी के भी मालिक हैं। न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में 4 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लॉट भी उनकी मलकियत है। इस्लामाबाद और मानसहरा समेत एबटाबाद में भी कई घरों के मालिक हैं। मुलजिम रियाज कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मेन कैरेक्टर है। मुलजिम ने 11 अरब 75 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की। नैब की हिरासत में मुलजिम ने प्ली बार्गेन के लिए दरखास्त दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर बरहम। गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा सूबे भर के डेप्यूटी कमिश्नर्स को अपनी गवर्नेंस का मयार बेहतर बनाना होगा। 40 से 50 अरब रुपए की मशीनरी, 1.5 लाख की फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर बर्दाश्त नहीं। मरीम नवाज के तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए CCTV कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की हिदायत। सरकारी नर्खनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। आगा सिराज दुर्रानी ने सिंध असम्बली को बेहतरीन अंदाज में चलाया। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह कहते हैं आगा सिराज ने सख्तियां बर्दाश्त की मगर पार्टी से दूर नहीं हुए। बेटे से उम्मीद है कि वो भी पार्टी में अपने वालिद जैसा किरदार निभाएंगे। मुराद अली शाह की शिकारपुर में आगा सिराज दुर्रानी के चहल में शिरकत। कराची में अवामी ताउन से तरक्याती अमल मजीद तेज़ कर दिया। सीनियर वजीर शजीलना मेमन कहते हैं शहर में 756 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। मकसद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड करना है। ज़ेर तकमील मनसूबों की तकमील से शहरियों को नुमाया रिलीफ मिलेगा। 13.25 अरब रुपए से कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की 76 और 18 अरब 36 करोड़ रुपए की लागत से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 200 स्कीमों पर काम जारी है। कराची को जदीद, महफूज और सहूलतों से आरास्ता शहर बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मोटरवे M1 को धुंध ने लपेट में ले लिया। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे को पेशावर टोल प्लाजा से रश्के तक बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील कर दी। और एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान की बादशाहत, तीसरी बार ट्रॉफी उठा ली। फाइनल में बांग्लादेश एक और सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। पाकिस्तान शाहीन्स ने मुकाबला बराबर होने के बाद सुपर ओवर में 7 रन का हदफ हासिल करके मैच अपने नाम किया। साद मसूद ने चौका लगाकर तजस्सुस से भरपूर मुकाबले को अंजाम तक पहुंचाया। दोनों टीमों में से इससे कबल मैच बराबर रहा। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 125 रन बनाए। साद मसूद 38, इरफात मिनहास 25 और मात सदाकत ने 23 रन बनाए। बांग्लादेश ने शिकस्त के दाने कमबैक किया। आखिरी लम्हात में टेल एंडर्स ने मैच बराबर करवाया। सुफियान मुकीम ने 3, इरफात मिनहास और अहमद दानियाल ने 2-2 विकेटें हासिल की। सुपर ओवर में कौमी टीम की शानदार परफॉर्मेंस से ट्रॉफी उठा ली।